ठीक है, तो काम करते हैं, बढ़िया से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास 10th के लिए मशीन जो चैप्टर है आपको दिख रहा है ना, दिखना चाहिए। मशीन जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, थ्योरी सब कुछ इसमें भर भर के है, कुछ डेरिवेशन भी है। ठीक, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम पढ़ाई करेंगे और एक काम करेंगे, थोड़ा डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आए। अब ये नहीं कि वो याद है 3 इडियट्स, उसमें पूछा ना मशीन क्या होता है, तो बोला कि वो सब चीज आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, मशीन्स का मतलब यही होता है ना कि एक ऐसा डिवाइस जो आपके काम को आसान बनाए। जैसे मान लो कोई भी है, मान लो अगर हम किसी को मिट्टी खोदना होता है तो पहले मजदूर काम करता था मनरेगा के अंदर, अब क्या होता है वो एकदम जिससे मशीन आता है 2 घंटे में सब काम खत्म हो गया, तो मशीन ही हुआ ना। हमारे यहाँ जो एसी चल रहा है वो मशीन है, अब जो नाइफ होता है वो भी मशीन है, हम जिस फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं मशीन ही है। तो मशीन का बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं और इनका एक ही मोटिव होता है, क्या होता है, ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करना। क्या करना, रिड्यूस करना। जरूरी नहीं है कि अच्छा, ये तो पहला चीज है कि रिड्यूस करता है। सेकंड क्या होता है, कुछ कुछ और फायदा है जिसे आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। एक हो सकता है कि गेन इन वेलोसिटी रेशियो भी हो सकता है। मैकेनिकल एडवांटेज का एक नया वर्ड सुनेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज। इसके अंदर आप सुनेंगे कि एक मशीन का एफिशिएंसी क्या होता है। जैसे मान लो आपने कोई एक मशीन लाया, अब वो जो मशीन है उसका जो एफिशिएंसी है, काम करने का क्षमता है और बहुत ही कम है, उससे तेज आप काम कर सकते हैं, तो मशीन किस काम का, हटाओ हम कर रहे हैं, ये बोलते हो ना, हटाओ हम ही कर लेते हैं इससे अच्छा। तो ये डिपेंड करता है कि मशीन का एफिशिएंसी कितना है। अगर मशीन का एफिशिएंसी अच्छा है, ज्यादा, तो हम क्या बोलते हैं, मशीन अच्छा है, अच्छा काम कर रहे है ना, ये हो सकता है। अभी हम एक नया नाम सुनेंगे, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है वो समझेंगे। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ मशीन और लीवर भी इसके अंदर आएगा। तो सबसे पहले भाई मशीन क्या है, मशीन को हम क्या बोलते हैं, वही एक ऐसा डिवाइस जो आपके एफर्ट्स को कम करे। तो जो मशीन होता है ना, ये हमारे हम मशीन को का जो फंक्शन है, का जो फंक्शन, इसको आप 4 तरह से डिवाइड, मतलब 4 तरीकों से स्टडी कर सकते हो। पहला क्या है सर, आइए, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, पहला हम क्या स्टडी कर सकते हैं, पहला हम कर सकते हैं इट इज यूज टू लिफ्ट अ हेवी लोड। ठीक है, अप्लाइंग लेस एफर्ट। जैसे कि एक फोर्स मल्टीप्लायर हम इसका यूज कर सकते हैं। मशीन कैसा बिहेव करता है, मशीन एक फोर्स मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर क्या है सर, व्हाट मीनिंग ऑफ फोर्स मल्टीप्लायर, हाँ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि आपने थोड़ा सा एफर्ट लगाया और काम ज्यादा हो गया, ये होता है फोर्स मल्टीप्लायर। तो एक ऐसा मशीन जो फोर्स मल्टीप्लायर काम करेगा, आपको याद है आपने पढ़ा होगा जैक, समझते हैं आप लोग, जैक एक डिवाइस होता है। क्या होता है सर, इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है ऑब्जेक्ट्स को उठाना। जैसे मान लीजिए अगर आपको गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और उसका स्टेपनी को चेंज करना है, तो आप क्या करते हो, ऐसे गाड़ी उठाते हो, अरे पॉसिबल नहीं है, गाड़ी बहुत भारी होता है, नहीं उठा सकते आप क्या करते हैं, आप जैक निकालते हो, लगाते हो, उसको लिफ्ट करते हो, गाड़ी उठ जाता है। तो आपने क्या किया, तो गाड़ी का जो वजन है एटलीस्ट 1-2 टन का तो होगा ही, जो भी 1 टन मान लेते मिनिमम। अब 1 टन का जो वजन है आप इजीली बैठ के घुमा घुमा उठा दिए, इट इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लायर में क्या होता है, हम जो एफर्ट लगाते हैं वो कम होता है और जो लोड होता है वो ज्यादा होता है। मतलब कि आप जो इसके अंदर क्या होगा, हम जो एफर्ट लगाएंगे, जो मेरा एफर्ट होगा, ठीक है, एफर्ट क्या कितना होगा भैया, लेस होगा, और जो आउटकम आएगा, जो लोड होगा वो बड़ा होगा। हम एक लोड क्या होगा, मोर होगा, तो हम बड़े से लोड को कम एफर्ट से हटा देते हैं। ये होता है फोर्स मल्टीप्लायर का एग्जांपल। ठीक, दूसरा, चेंज इन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट। जैसे मान लीजिए हम मशीन में एक और काम कर सकते हैं। मशीन एक और क्या काम करता है, मशीन एक काम करता है कि आप जहां पर एफर्ट लगा रहे हैं ना, और मान लीजिए कि आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एफर्ट लगाने से अगर आपका काम आसान हो जा रहा है, तो आप क्यों नहीं करेंगे, करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, अच्छा इसका क्या था, चेंजिंग द, सेकेंड पॉइंट क्या लिखे हम लोग, लिखेंगे चेंजिंग द पॉइंट ऑफ
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, हम जो एफर्ट लगा रहे हैं ना उसका एप्लीकेशन का पॉइंट चेंज कर दो। अब एग्जांपल देखिए, आप याद करिए साइकिल, साइकिल में देखो आप जो होता है छोटे बच्चों की जो गाड़ियां होती है उसमें पैडल कहाँ होता है, फ्रंट व्हील में होता है, ठीक है, ओके। आप जो नॉर्मल साइकिल चलाते हो उसके अंदर व्हील कहाँ होता है, उसके व्हील होता कहाँ होता है, उसका व्हील होता है दोनों साइकिल के ट्यूब के बीच में। मान लो कि ये एक टायर है, एक टायर ये है, ये मेरा साइकिल रहा होगा, है ना, याद है ऐसे। तो आपका पेडल कहाँ होता है, इधर कहीं बीच में होता है। कभी देखा आज तक कि पेडल यहाँ है चाहे यहाँ है, नहीं देखा, क्यों, ठीक है, यहां रहेगा तो भी साइकिल चलेगा, यहां रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन चलाने में हमको डिफिकल्टीज आएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आएगा। तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस एफर्ट को किस पॉइंट पर लगाने से कितना मेरे को एफिशिएंसी मिलेगा वो आपने डिसाइड कर लिया। और हमने कहां लगा दिया, हमें लगा दिया एक ऐसा पॉइंट जहां से फोर्स लगाने पर मैक्सिमम वैल्यू तुमको मिलेगा, और ये हमने इसको, ये मेरा कन्वीनियंट पॉइंट है, बस यहां लगा दिया। समझ में आ रहा, ये एक तरीका हो सकता है। सेकंड होता है चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू कन्वीनियंट पॉइंट। हम सेकंड में क्या लिख सकते हैं, थर्ड में क्या लिखेंगे, मान लो हमने डायरेक्शन ही चेंज कर दिया, क्या कर दिया भैया, डायरेक्शन चेंज कर दिया, डायरेक्शन को चेंज कर दो। इसका क्या मतलब है सर, इसका क्या मतलब है, देखिए जैसे मान लीजिए एक पुली समझते हैं आप लोग ना, पुली देखा होगा गांव वगैरह में होता है, कुआं जो होता है, ठीक है, उस कुआं में क्या होता है, देखो जैसे मान लीजिए एक पुली बनाते पहले, मान लो ये एक पुली है, ठीक है, इसको हम डाल दिए कुएं के अंदर, ठीक है। अब इसमें से हम एक बकेट ले लेंगे, इसमें पानी जाएगा जो भी रहा होगा, ठीक। अब क्या होगा, एक तो पॉसिबिलिटी है कि आप कुएं पे से खड़ा होकर कैसे उसको खींचो, एक पॉसिबिलिटी है, मतलब एक आदमी जो होगा, मान लो पुली, अगर ये पुली नहीं है तो अब क्या पॉसिबिलिटी है, आपने कुएं के अंदर बकेट को डाला, पानी भरा और ऊपर खींचा, ये सिंपल पॉसिबिलिटी है, ये लोग करते भी हैं, ठीक है। लेकिन उनसे पूछना प्रॉब्लम होता है, ज्यादा फोर्स लगते हैं। तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे लगा दिया, पुली लगा दो, क्या कर दो, यूज अ पुली हियर। और इसका जो देखो पहले फोर्स कहाँ लगा रहे थे, एफर्ट कहाँ लगा रहे थे, अपवर्ड। अब क्या करेंगे, अब इसको ऐसे करके ऐसे कर देंगे, इस पुली को फिक्स कर देंगे। अब हम एफर्ट कहाँ लगा रहे हैं, अब हम एफर्ट लगा रहे हैं डाउनवर्ड, और ये कहां जा रहा है, अपवर्ड। डाउनवर्ड एफर्ट लगाने से मेरा काम आसान हो गया और हम बैठे बैठे कुएं से पानी निकाल सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एग्जांपल किस चीज का है, एफर्ट का है, एक मशीन का एग्जांपल है। हमने क्या कर दिया, बस हम जहां एफर्ट लगा रहे थे उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर दिए, ओके। अच्छा एक आपका और है, एक होता है गेन इन स्पीड, गेन इन स्पीड, ये क्या है सर, नंबर 4 में क्या लिखे हम लोग, नंबर 4 में लिखिएगा ऑब्टेनिंग गेन इन स्पीड। इसको हम तो बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल ये समझिए। आपने देखा कैंची, कैंची याद है आपको, अब कैंची में क्या होता है, आप कैंची में ऐसे हल्का सा दबाते हो तो वो ज्यादा दूर तक जाता है ना। जैसे मान लो मैं ऐसे कैंची बनाया, ये मेरा कैंची ऐसे करके, समझिए आपको ये। अब देखो ध्यान से एक चीज देखना, ये मान लो इसका पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट है, ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट, ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसको हल्का सा करेंगे तो ये ज्यादा दूर तक जाएगा ना। ये जो है ना, ये जो एग्जांपल हम दिखा रहे हैं, ये किस चीज का गेन, ये है आपका गेन इन स्पीड का, गेन इन स्पीड का ये एग्जांपल बनेगा, ठीक है। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद फाइनली हम लोग, आइए मैडम, ठीक है। तो इतना कुछ करने के बाद आप लास्ट में डिफाइन करेंगे व्हाट इज मशीन। तो बोलिएगा मशीन इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन आइदर ऑब्टेन अ गेन इन स्पीड और ओवरकम अ लार्ज रेजिस्टिव फोर्स, जिसको हम लोड बोलेंगे, अभी लोड हम डिफाइन करेंगे, एट द सेम पॉइंट और द सम पॉइंट बाय एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल फोर्स, जो कि हम इसको क्या बोलेंगे, एफर्ट बोलेंगे। दो चीज यहां ध्यान रखना, पहला क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, जिसको क्या बोला जाएगा, लोड बोलेंगे, और हम जो लगाएंगे एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऐसा होगा, स्मॉल होगा, मेरा काम वही है, स्मॉल फोर्स लगा के ज्यादा काम करना चाहते हैं, और हम वो एफर्ट बोलेंगे उसको। तो लोड एंड एफर्ट ध्यान रखिएगा, एट अ कन्वीनियंट पॉइंट इन डिजायरेबल डायरेक्शन, कहीं भी नहीं,
भाई एफर्ट लगाने का क्या मतलब, सेंस कोई बनता नहीं है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एवरी कंडीशन में मेरे को फायदा हो। तो मेरे को फायदा कब होगा, जब हम अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहेंगे। जैसे इस वाले केस के अंदर अगर हम इस बकेट को ऊपर खींचना था मेरे को, तो अगर हम फोर्स ऊपर लगाएंगे तो मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो हमने क्या कर दिया, एक पुली लगा के उसको उसका डायरेक्शन चेंज करके अपना काम कर लिया, इजी हो गया। अब तुम इसको एक और सोचो, जैसे मान लो ये एक सीमेंट का बोरी है, इसको 5 तला बिल्डिंग पर लेके जाना है, तो माथे से ले जाओगे, 5 तला चढ़ के ले जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा। अगर हम पुली बांध दे 5 तला पे, इसको बांध दे, तो हम नीचे बैठ के खींच खींच उसको ऊपर लेके चले जाएंगे। आसान हो गया ना, ठीक है। तो ये तरीका है मशीन को स्टडी करने का। अब इसके अंदर जो टर्म्स होंगे उन टर्म को आपको ध्यान देना है, ठीक है। पहला टर्म क्या होता है, लोड। सर लोड का मतलब क्या है, लोड का मतलब होता है द फोर्स दैट शुड बी ओवरकम। पहला टर्म क्या आएगा, पहला टर्म आएगा लोड। लोड का मतलब क्या है, वो फोर्स जिसको हटाना है। क्या है, द अपोजिंग फोर्स, है ना, अपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकम्ड, है ना। ये क्या है सर, ये आपका है अपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकम बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बाय, बस इतना ध्यान आपको सिर्फ समझना है, लर्न तो लिखना है, वर्ड नहीं करते। आपको समझना क्या है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोड। तो लोड से बोलने का क्या मतलब है सर, लोड बोलने का मतलब ये है कि जिस फोर्स को हटाना है वो लोड है। क्या वो लोड है। अच्छा, इसको लिखते हैं किसे सर, इसको लिखते हैं कैपिटल एल से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसी तरह का फोर्स ही होता है। सेकंड क्या आपका, सेकंड है आपका इसका एफर्ट। अब एफर्ट क्या होता है, द फोर्स अप्लाइड टू ओवरकम द लोड, है ना। सो क्या बोलेंगे, फोर्स अप्लाइड टू ओवरकम द लोड, ओवरकम द लोड। समझ रहे आप, वो फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं लोड को हटाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, एफर्ट बोलते हैं। इसको लिखते हैं किसे हैं, कैपिटल ई से लिखते हैं, कैपिटल ई से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया, 2 वर्ड हो गया, कौन सा, लोड एंड एफर्ट। अब ये लोड एफर्ट का क्या एग्जांपल हो सकता है आपके हिसाब से। देखिए एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहां पर एक ऐसे करके हम ऐसे एक स्टैंड बना लिए, ये स्टैंड है यहाँ पर, और ऐसे करके यहां देखो बेटा, और ये सरफेस रहा होगा ऐसे करके, ठीक है। यहां मान लो एक बड़ा सा कोई पत्थर है, अज्यूम करो स्टोन है, तो इसको मेरे को उठाना है। क्या करेंगे, ये मेरा क्या, ये लोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये लोड। और एफर्ट कहां लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे इधर, इसको ऐसे करके नीचे हम दबाएंगे, ऊपर उठेगा ना ये, तो ये क्या, ये होगा आपका एफर्ट। बोलिए आपके दिमाग में समझ में आया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोड एंड एफर्ट। दोनों फोर्स ही होता है, दोनों का यूनिट भी हम सेम ही तरह से बोलना चाहेंगे। बस लोड का मतलब क्या है, द फोर्स टू बी ओवरकम्ड, एंड व्हाट इज एफर्ट, द फोर्स अप्लाइड टू ओवरकम दैट फोर्स और दैट लोड नोन एज एफर्ट। ठीक है, ये 2 हो गया। अब इन दोनों को मिला करके हम एक नया वर्ड बनाएंगे, दैट नया वर्ड इज, अच्छा बताओ मेरे को, अब एक तुम ध्यान सुनो, ठीक है, सवाल है। अच्छा इसको समझिए, ये मेरा आउटपुट, ये मेरा क्या है, इनपुट, ऐसा समझिए। सॉरी, ये इनपुट और ये आउटपुट है। हम अप्लाई करो क्या हो, इनपुट, जो आया वो आंसर आउटपुट हो गया। तो अब एक बात ध्यान समझिए, अगर हम यहाँ पे एक नया वर्ड बोलना चाहेंगे, दैट नया वर्ड इज MA, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज। नया वर्ड क्या है मेरा, ये नया वर्ड है मेरा मैकेनिकल एडवांटेज। ये क्या होता है सर, ये मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, देखो इसका नाम क्या है, एडवांटेज ना, मतलब बेनिफिशियल का बात होगा। जैसे मान लीजिए ये जो लोड था ना, ये 100 kg का लोड था, मान लो सपोज दैट, कितना था, 100 न्यूटन का लोड है, और यहां से हम इसको उठाने के लिए 100 न्यूटन ही अप्लाई कर दिए, तो कुछ फायदा हुआ आपको, क्या फायदा, फालतू का, कोई मीनिंग नहीं बनता इसका। तो हम खुद से उठा ले, मशीन क्यों लगा फालतू का। बट अगर ऐसा होता कि ये लोड 100 का है और यहां हम लगा दिए 10 और ये उठ गया, तो मेरे को कितना गुना कम काम करना पड़ा, 10 गुना कम काम करना पड़ा। अब बस सोचिए देखो एक बार कि 100 न्यूटन का फोर्स को उठाने के लिए मुझे सिर्फ 10 लगाना पड़ रहा है, मतलब हम 1/10 टाइम्स कम फोर्स लगा रहे हैं, तो मेरा क्या 10 गुना मेरे को फायदा हुआ ना।
10 टाइम्स मेरे को फायदा हुआ है, एंड दैट 10 टाइम्स का एडवांटेज इज नोन एज मैकेनिकल एडवांटेज, गिवन एज मैकेनिकल एडवांटेज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ लोड टू द रेशियो ऑफ एफर्ट, रेशियो ऑफ एफर्ट। ध्यान है आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज? मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब है लोड टू द एफर्ट, लोड टू द एफर्ट, आप कितना लोड लगाए, कितना आपका एफर्ट है। सो मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब हो गया L बाई ई, L बाई ई हो गया। अब सवाल यहां से शुरू होगा, देखो पहला सवाल ये कि मैकेनिकल जो एडवांटेज है इसकी 3 वैल्यू पर पॉसिबल है। क्या क्या पॉसिबल है सर? देखो पहला वैल्यू क्या हम पॉसिबल लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं, काम करिए, पहला वैल्यू लिखेंगे, मान लो अगर L का वैल्यू किसके बराबर है? E के बराबर है। L किसके बराबर है? E का। अगर L E के बराबर है तो M का वैल्यू कितना आएगा? बोल, M कितना आएगा? M में कितना होगा बेटा? 1 होगा ना। अरे L और ये दोनों सेम है तो वैल्यू कितना? 1 आएगा। इस वाले केस को क्या बोलते हैं? When the mechanical advantage is 1, इसका मतलब होता है ये जो मशीन आप यूज करने वाले हैं ये मशीन कहलाएगा और ये यूज किया जाएगा टू चेंज द डायरेक्शन, तो चेंज द, तो ये अगर 1 आ गया तो हम क्या बोलेंगे? चेंज इन डायरेक्शन होगा, चेंज इन डायरेक्शन होगा। इस मशीन का इस्तेमाल कहां कर पाएंगे आप? चेंज इन डायरेक्शन में कर पाएंगे। अगर यही चीज, क्या बोलेंगे हम? यही चीज मान लो अगर कि जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो 1 से ज्यादा हो गया। सेकेंड केस लिखो यहां पर, मैकेनिकल एडवांटेज एम इक्वल्स टू क्या होता है? L बाई ई होता है ना। नाउ अज्यूम दैट इफ केस नंबर 2 बेटा ये है, द वैल्यू ऑफ L इज मोर देन द वैल्यू ऑफ एफर्ट, मतलब लोड ज्यादा एफर्ट कम है। तो अब ये सब बात है, नहीं नहीं नहीं, अब सुन देखो, लोड ज्यादा एफर्ट कम है मतलब आप देख, तो बोले क्या वैल्यू आएगा? वैल्यू आएगा एम ए का वैल्यू कितना आएगा? मोर देन 1 आएगा ना। अरे कोई भी वैल्यू लिख लो, मान लो हम लिखते हैं एम ए इक्वल्स टू, क्या लिखो, मान लो ये एन आपका L 100 है और नीचे में कितना है? ये 10 है, तो एफर्ट कितना है? 10, L कितना है? 100। कितना है? 100 है, तो बोले वैल्यू कितना आएगा? 10 आएगा। अच्छा 10 आया और क्या है? इसका कोई यूनिट नहीं है ना, एक प्योर नंबर है। अच्छा इस केस में इसको क्या बोलेंगे? व्हेन द मैकेनिकल एडवांटेज इज मोर देन 1, इसको बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। अभी सिखाया आपको ना, ये क्या कैसा बिहेव करेगा? फोर्स, ये फोर्स मल्टीप्लायर है क्योंकि आपको एफर्ट कम लगाना पड़ रहा है और आपका वर्क डन ज्यादा हो रहा है, काम ज्यादा हो रहा है। थर्ड केस मान लीजिए, इसके अंदर क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? L बाई होता है। इस केस के अंदर L और E लिखिए एंड यहां अज्यूम करिए द वैल्यू ऑफ E इज मोर देन द वैल्यू ऑफ L। इस बार E बड़ा है और L कम हो गया, ऐसा होता है क्या? ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ A में कितना आएगा बेटा? A में आएगा लेस देन 1, इसको क्या बोलते हैं? स्पीड मल्टीप्लायर, फिर गेन इन स्पीड। क्या बोलते हैं इसको? ये गेन इन स्पीड हो गया, गेन इन स्पीड है। इसमें एफर्ट ज्यादा होता है, लोड क्या होता है? कम होता है। इसको क्या बोलते हैं? स्पीड मल्टीप्लायर, याद रहेगा। फिर गेन इन स्पीड। तो 3 चीज पॉसिबल है। हमने आपसे क्या क्या सिखाया आपको? देखिए 3 ध्यान रखिए, याद रखिएगा। पहला, व्हेन द वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू 1, तब क्या मतलब इसका? तो इसको क्या मतलब होता है? चेंज इन, दिख रहा क्या? यहां लिखो चेंज इन डायरेक्शन। क्या मतलब इसका? ये चेंज इन डायरेक्शन वाला काम करेगा, ठीक है। दूसरा, व्हेन द वैल्यू ऑफ एम ए इज मोर देन 1, ये कैसा बिहेव करेगा? फोर्स मल्टीप्लायर। कैसा बिहेव करेगा? फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है। केस नंबर 3, व्हेन द वैल्यू ऑफ एम ए इज लेस देन 1, कैसा बिहेव करेगा? गेन इन स्पीड, गेन इन स्पीड। तो ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है, याद भी कर लेना है, ठीक है। चलो अब एक और चीज देखो यहां पर, जब हम मैकेनिकल एडवांटेज लिख रहे थे ना, फॉर्मूला क्या लिखे थे? L E बाई, लिखे थे ना, M बाई M इक्वल्स टू L बाई E लिखे थे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एडवांटेज? इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ एम ए। सर बोलिएगा यूनिटलेस, नो यूनिट। ये कैसा है सर? यूनिटलेस। क्यों भाई? देखो ए बी फोर्स सेम सेम कर जाएगा ना, मींस जो मैकेनिकल एडवांटेज है, इट इज द रेशियो ऑफ टू सेम फिजिकल क्वांटिटीज, सो इट हैज नो यूनिट। यूनिटलेस हो गया तो डायमेंशन भी क्या होगा? इसका डायमेंशन भी नहीं होगा,
ये दोनों हो गया, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। समझ में आया क्या ये प्योर नंबर है, क्या ये प्योर नंबर आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम सीखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी रेशियो। ध्यान सुनिएगा, ये समझ में आया ना? ठीक है ये ओके। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट है वेलोसिटी रेशियो। ये क्या होता है सर? क्या है ये? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी रेशियो? देखो आसान भाषा में आपके लिए समझाऊं तो होता है, वेलोसिटी मतलब होता है इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड। क्या है सर? ध्यान सुनिए, पहले आपको समझा देंगे हम। ये तो भी साफ नहीं हुआ है। हाँ सर, क्या मतलब है? तो यहां लिखेंगे वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड, टू द वेलोसिटी ऑफ लोड। ये ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू वेलोसिटी ऑफ लोड। ठीक है, तो अभी क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा वी आर। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? वी आर। ऊपर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ, यहां लिखिए वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड। अब बोलो सर यहां पर आप इसमें वेलोसिटी कहां से ठूस दिए? एफर्ट वेलोसिटी कब करने लगा? हाँ, एफर्ट वेलोसिटी तो नहीं कर रहा, लेकिन एफर्ट क्या कर रहा है? एफर्ट डिस्प्लेसमेंट तो कर रहा है। याद करो, आपको जब मैं एग्जांपल दे कैंची वाला, कोई कैंची लाया क्या? कैसा बच्चा है तुम लोग। देखिए, तो एक क्या भाई, ऐसे बनाए क्रॉस, क्रॉस दिखाइए, क्रॉस जो होता है ये, इसमें मान लो यहां पर जॉइंट है, ये जॉइंट यहाँ पर है ना, जॉइंट यहाँ पर है। तो जब इसको मैं से दबाएंगे, ये क्या आप एफर्ट लगा रहे हो, तो एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट टू द लोड का डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बता मेरे को, जितना टाइम है ये एफर्ट यहां से यहां तक आएगा, उतना में यहां से यहां तक आएगा, मतलब दोनों का टाइम सेम है, सेम है। बस मजा आ गया मजा आ गया, फिर हो तो गया। लेट कर लो, लेट मान लीजिए, लेट जो यहां से हम डी लिखेंगे, डी क्या है सर? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है। डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। और यहां लिखिए डीएल फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ, क्या गंदा लिखते हैं हम, अपलोड है। और दोनों में टाइम सेम लगा है, तो अगर मैं बोलूं, याद रखो हमें क्या लिखना है? वेलोसिटी ऑफ एफर्ट। हम इसको क्या लिख रहे हैं? वी लिख रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो राइट हियर डिस्प्लेसमेंट, किसका डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय टाइम। तो इसको हम इसे लिख रहे हैं VE इक्वल्स टू DE बाय DT। लेट द टाइम इज वेरी स्मॉल ना, तो ये पहला हो गया। सिमिलरली व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लोड? तो आप लिखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड बाय टाइम, तो ये बन जाएगा आपका DL बाय DT। बन गया बेटा ये, बस यहां चिपका दो। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VR? VR मतलब क्या है? वेलोसिटी रेशियो। क्या बनेगा? वो बन जाएगा, फॉर्मूला क्या था? वेलोसिटी ऑफ एफर्ट ना, तो कितना है? यहां लिखिए VE टू द VL। व्हाट इज V सर? V इज DE बाय DT डिवाइड बाय DL बाय DT। TT मर जाएगा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VR? देन दिख रहा है यहां से? हाँ सही है। देन व्हाट इज VR? VR इज नथिंग बट D बाय DL, D बाय DL, बस D बाय DL। अब इसको भी हम स्टडी करेंगे और तीन चीज पता लगाएंगे। देखो, द वैल्यू ऑफ VR मे बी 3 ना, वाई? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट D एंड DL हम तीन चीज पता लगा सकते हैं। यहां देखिए लगाते हैं, चलिए भाई ध्यान सुनिए एक बार। अच्छा बता मेरे को, इसका यूनिट क्या होगा?
नो यूनिट सर, सेम है ना, यहां भी सेम है। तो पता क्या लगाएंगे, पहला केस, केस नंबर 1, केस नंबर 1 हाजिर हो। मान लो डीई जो है ना वो डीएल के बराबर है, डी डीएल के, तो केस क्या बनेगा, देन व्हाट इज वी आर, द वैल्यू ऑफ वी आर विल बी डीई बाय डीएल इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। देन व्हाट इज वी आर इक्वल्स टू 1। तो भाई वी आर का वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, याद रखिएगा, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, ये पहला हो गया। केस नंबर 2 लिख रहे हैं यहां पर, केस नंबर 2, मान लो जो डीई है, डी बड़ा है, किससे बड़ा है, डीएल से, डी बड़ा है डीएल से, तब उस केस में क्या होगा, तब होगा आपका वी आर इक्वल्स टू, देखो डीई बाई डीएल, ऊपर में बड़ा है ना, तो वैल्यू क्या आएगा, हमेशा मोर देन 1 वैल्यू आएगा ये। तो वी आर का वैल्यू कितना आया, वी आर इज मोर देन 1, वी आर इज मोर देन 1। सर वी आर इज मोर देन 1 का मतलब क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर, क्या है सर, फोर्स मल्टीप्लायर, समझ में आ गया, क्या ये फोर्स मल्टीप्लायर सेम रहेगा वो, बस देखिए याद रखिएगा, ये क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर, समझ में आ गया, फोर्स मल्टीप्लायर। और एक क्या बच गया, थर्ड केस, यहां दिख रहा है, हम स्मार्ट तो मैं ये है, देखो केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या होगा, जब डी का वैल्यू क्या होगा, लेस देन डीएल, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ वी आर इज डीई बाय डीएल लेस देन 1, देन व्हाट इज आंसर, वी आर इज लेस देन 1। सर इन दिस केस इट इज नोन एज गेन इन स्पीड, गेन इन स्पीड। तो हमारे पास 3 कहानी हो गया। पहला कहानी क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वी आर इज डी बाई डीएल, डी बाई डीएल, जहां डी का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, एंड डीएल क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अच्छा इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 3 में। अच्छा उसका यूनिट क्या होगा, नो यूनिट, दोनों सेम रेशियो है। केस नंबर 1, व्हेन बोथ आर इक्वल, डी इक्वल्स टू डीएल, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ वी आर इज 1, वी आर इज 1 मींस चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन, मशीन कैसा है, मशीन चेंज इन डायरेक्शन में। ओके मान लो कैंची है, तो कैंची क्या करेगा, अगर उसका वैल्यू 1 आया तो चेंज इन डायरेक्शन हो गया। केस नंबर 2, व्हेन डी इज ज्यादा, आप एफर्ट डिस्प्लेसमेंट का एफर्ट वाला डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, उसमें क्या होगा, डी इक्वल्स टू डी मोर देन डीएल है ना, तो वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू आएगा मोर देन 1, क्या कहलाएगा, ये फोर्स मल्टीप्लायर काम करेगा, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर काम करेगा। और थर्ड केस में क्या बोलेंगे बेटा, जब डी का वैल्यू क्या होगा, डीएल से कम होगा, डीएल से क्या होगा, कम होगा, उस केस में क्या होगा बताओ, ये वैल्यू बड़ा हो गया ना ये, तो वैल्यू क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, मतलब क्या होगा, ये गेन इन स्पीड है। समझ में आया क्या, तो दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटी रेशियो, छाप लो इसको। ओके तो इसमें जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, 1 मिनट साउंड चल रहा भाई ना, ओके चल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, यहाँ पर नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि एफिशिएंसी का मतलब क्या है सर, एफिशिएंसी क्या होता है, व्हाट इज एफिशिएंसी। अभी हम लोग सब कुछ पढ़ लिए, तो एक मशीन का एफिशिएंसी क्या होता होगा। तो सर एफिशिएंसी पढ़ने से पहले आप एक काम करिए, 2 चीज डिफाइन करिए। क्या डिफाइन करिए, पहला डिफाइन करिए कि आप कितना लोड अप्लाई करते हो। पहला चीज क्या आपके लिए कि लोड क्या है और एफर्ट क्या, समझ में आ गया ना। ओके देखिए तो यहां पर सबसे पहले हम डिफाइन करने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, लिखो यहां लिखो एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है तब समझ में आएगा। एफिशिएंसी ऑफ मशीन, एफिशिएंसी ऑफ मशीन को डिफाइन किया जाता है, सो लिखते कैसे, इतना से लिखते हैं, सिंपल है, प्लस सुन ले एक बार समझ आता है आपको। और इसको डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। क्या होता है सर, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट वर्क, क्या ये आउटपुट वर्क कितना किया आपने, मतलब कितना हुआ, डिवाइड बाय इनपुट वर्क। बस अब यही पर सवाल शुरू हो जाएगा। देखिए ये एफिशिएंसी में आउटपुट वर्क का मतलब क्या और इनपुट वर्क का मतलब क्या है। तो पहले यहां हेडिंग लगा दीजिए इनपुट,
इनपुट का वर्क क्या है सर? यहाँ इनपुट का मतलब क्या है? जो आप अप्लाई कर रहे हो। तो आपके पास दो ऑप्शन था, लोड और एफर्ट। तो इसमें से किस पर आपका राज चलता है? एफर्ट पे चलता है सर। इसका मतलब वर्क डन बाय द एफर्ट ऑन द मशीन और ऑन द लोड इज नोन एज वर्क इनपुट। हम लिखेंगे यहां पर वर्क डन बाय द एफर्ट, बाय द एफर्ट। सो क्या बोलते हैं? वर्क इनपुट कहते हैं। अब सवाल ये सर, जो मान लो अगर मैं लिखता हूं वर्क इनपुट, आई लिखा मतलब इनपुट, आई फॉर, एक काम पूरा लिख चढ़ाओ, वर्क इनपुट। तो व्हाट इज फॉर्मूला वर्क इनपुट? व्हाट इज फॉर्मूला वर्क डन? वर्क डन इज फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज, यहां ध्यान से पहले, वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से जो बोलो सुनो पहले। यहां पर फोर्स, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि सर एफर्ट, लोड, ये सब सारे क्या है? फोर्सेस हैं। सारे क्या है? फोर्सेस है। तो क्या मैं इस फोर्स को एज एफर्ट मान सकता हूं? बिल्कुल मान सकता है सर। एफर्ट ही फोर्स, ठीक है। इनटू व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट क्या था वो? डी ई। यहां लिखो डी ई। बात समझ में आया क्या? देन व्हाट इज वर्क इनपुट? वर्क इनपुट का मतलब हो गया बेटा, क्या हो गया? एफर्ट मल्टीप्लाई एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब किस पे आएंगे हम लोग? आउटपुट वर्क या फिर वर्क आउटपुट। आउटपुट वर्क, आउटपुट वर्क क्या होता है? आउटपुट वर्क क्या है? ये है वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड, है ना? तो ये क्या होता है भैया? वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड। सॉरी गलती बोल रहे क्या? बाय द मशीन, हाँ नहीं सही सही। वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड, सही है। ऑन द लोड, बाय द मशीन ऑन द लोड, ठीक है। जिसको लिखिए वर्क आउटपुट। फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो यहां फोर्स क्या होगा? लोड एंड डीएल, सिंपल हो गया। अब हम यहां लिखेंगे एफिशिएंसी लिखेंगे। व्हाट इज एफिशिएंसी सर? एफिशिएंसी का मतलब होता है, देखो व्हाट एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब क्या है? आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट कितना है सर? आउटपुट है एल मल्टीप्लाई डीएल, एल मल्टीप्लाई डीएल डिवाइड बाय क्या है? ई मल्टीप्लाई डी। समझ में आया क्या आपको? अब थोड़ा इसको अरेंजमेंट में लाओ, देखो क्या मजा आएगा। ये हो जाएगा आपका एल बाई ई लिख दिया, और ये हो जाएगा आपका डी एल बाई डी। समझ में आया क्या? ओके। एल बाई ई क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज होता है क्या? अब इसे क्या है ना, ये हो गया आपका एम ए हो गया इनटू, अच्छा डी एल बाई डी क्या होता है? सर ये तो नहीं पढ़ाए थे आप पढ़ाए थे वी आर इक्वल्स टू, पढ़ाए थे आप डी ई बाई डी एल, ये पढ़ाया था ना। अरे उल्टा कर दो ना, तो क्या मिलेगा? 1 बाई वी आर मिल जाएगा ना, और ये क्या मिलेगा? एफिशिएंसी मिल गया। तो ये जो फॉर्मूला बना ना, ये बड़ा ही कमाल का चीज है। फॉर्मूला क्या बना आपका? एफिशिएंसी इक्वल्स टू होता है मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाय वी आर, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देन व्हाट इज एम ए? एम ए हो गया आपका एन मल्टीप्लाई वी आर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज? मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो। ये एग्जाम में प्रूफ करने को भी आता है। प्रूफ करिए कि हाँ, इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, एफिशिएंसी एंड वेलोसिटी रेशियो। क्या है सर? ये है आपका रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, एफिशिएंसी एंड वेलोसिटी रेशियो। तीन क्वांटिटी बड़ा पॉपुलर है, एग्जाम में प्रूफ करने को आता है, 2-3 मार्क्स में आता है। तो आपको थोड़ा अच्छे से इसको परफॉर्म करना पड़ेगा। बोलिए कोई दिक्कत है? अच्छा, एक होता है कि हम जब भी एफिशिएंसी लिखेंगे तो एफिशिएंसी किस में होता है? परसेंट में होता है। किस में होता है? परसेंट में होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? बस इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? अगर मान लीजिए एक डिवाइस है, उसकी एफिशिएंसी कितना है? 100% है। क्या है?
100% है। इसका मतलब क्या है, जितना इनपुट दे रहे उतना आउटपुट मिल रहा है। ये होता है कहीं पर? कहीं नहीं होता है। क्या होता है? कहीं नहीं होता है। तो हम क्या बोलेंगे, नो मशीन इज परफेक्टली आइडल। मतलब इनपुट और आउटपुट क्या होगा, दोनों बराबर नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। इनपुट क्या होता है हमेशा, देखो इनपुट जो है ना, इनपुट क्या होगा हमेशा आउटपुट से बड़ा होगा। अगर ये केस होता है देन व्हाट इज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी लेस देन 1, लेस देन 1 होगा। होगा, ठीक है। कभी कभी पूछता है कि अंडर व्हाट कंडीशन एफिशिएंसी इज 1, कब होता है? फॉर आइडियल मशीन। आइडियल मतलब आइडियल में कोई लॉस नहीं होता है। मतलब मान लो अगर एक आपने मशीन खरीदा है, अब उसको चला रहे हो, मान लो आप उसको इनपुट दे रहे हो 100 और भी 100 देगा, आउटपुट 100 नहीं आएगा। ड्यू टू हीटिंग, फ्रिक्शन, वियर एंड टियर, एनर्जी लॉस, सब कुछ करे क्या होगा, मशीन का वैल्यू कम हो जाएगा, उसका एफिशिएंसी 100% नहीं आएगा। याद रखिएगा कभी। हाँ, कब आएगा? जब आइडियल होगा तब आएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए छाप दीजिए इसको।